गौरव डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नाश्ते का इंतजार कर रहा था, पर निशा की पूजा थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर के मंदिर से घंटी की आवाजें लगातार गौरव के कानों से टकरा रही थीं, पर इन सब से गौरव को कोफ्त हो रही थी। लगता है आज भी ऑफिस की कैंटीन में ही नाश्ता करने पड़ेगा, और फिर मेरे लिए तो ये रोज का ही किस्सा है, बुदबुदाते हुए उठा था गौरव। रोज बाहर नाश्ता करना गौरव के रूटीन में आ गया था। इस सब की वजह उसकी पत्नी निशा ही थी। वह पूजा पाठ में इतनी तल्लीन रहती कि सवेरे जल्दी उठने के बाद भी वह अपने पति को नाश्ता नहीं दे पाती थी। निशा का मानना था कि पूजा पाठ इंसान को जीवन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी अगली ज़िंदगी तय होती है और अगले जन्म में इंसान को पैसा, गाड़ी, मकान वगैरह का भरपूर सुख मिलता है। ऐसा नहीं था कि निशा कोई अनपढ़ गंवार थी। बाकायदा उसने यूनिवर्सिटी से बीए तक की पढ़ाई की थी, पर अपने घर के माहौल का उस पर ऐसा गहरा असर पड़ा था जिसने उसे धर्मभीरू बना दिया था। अपने और गौरव के कपड़ों के रंग के चुनाव निशा दिन के मुताबिक करती थी। मसलन सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल से लेकर शनिवार को काले कपड़े पहनने तक के टाइम टेबल के मुताबिक ही चलती थी। इतने तक तो कोई बात नहीं थी, गौरव सहन कर लेता था। पर असली समस्या जब आती, जब गौरव ऑफिस के काम से थका हुआ घर आता और रात को अपनी पत्नी से उसकी देह की डिमांड करके अपनी थकान मिटाना चाहता। पर अक्सर निशा का कोई न कोई व्रत होता, कहीं एकादशी या कहीं किसी मन्नत पूरी करने के लिए व्रत या कहीं कोई साप्ताहिक व्रत। अगर जाने अनजाने में गौरव का हाथ भी उसे छू जाता तो निशा तुरंत ही जाकर गंगा जल पी लेती थी। कोई भी मर्द अपने पेट की आग को तो मार सकता है, पर अगर कई दिनों तक सेक्स का सुख नहीं मिले तो उसे अपने जिस्म की गर्मी को सहन कर पाना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा ही हाल गौरव का था। निशा के बहुत ज्यादा धार्मिक होने के चलते वह अनदेखा सा महसूस करता था। प्यार में साथ नहीं मिलने पर कभी कभी बेचारा गौरव अपने शरीर के उफान को दबाकर रह जाता और रात भर करवटें बदलता रहता। लिहाजा अगले दिन ऑफिस में भी वह सुस्त रहता और कभी कभी काम लेट हो जाने के चलते उसे डांट भी पड़ जाती थी। ऑफिस के बाकी साथियों का चेहरा जहां खिला हुआ रहता था, वहीं गौरव का चेहरा बुझा बुझा सा रहता था। क्या बात है गौरव, आजकल तुम बुझे बुझे से रहते हो? गौरव के साथ काम करने वाली रूपा ने पूछा। कुछ नहीं रूपा, बस थोड़ी घरेलू समस्याएं हैं, इसीलिए थोड़ा परेशान रहता हूं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, रूपा ने कहा। रूपा का इस तरह से गौरव के बारे में हालचाल पूछना गौरव को बहुत अच्छा लगा था। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी के समय गौरव के मोबाइल पर रूपा का फोन आया। अरे गौरव, अगर तुम मुझे लिफ्ट दे दो तो मुझे घर जाने में आसानी रहेगी। दरअसल मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है। क्यों नहीं, बाहर आ जाओ, मैं तो पार्किंग स्टैंड पर ही खड़ा हूं। गौरव जब रूपा को घर छोड़ने जा रहा था तब रूपा का साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आओ गौरव, अंदर आओ, एक एक कप चाय हो जाए। रूपा ने मुस्कुराकर जब चाय का ऑफर दिया तो गौरव उसके साथ अंदर ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम में रूपा का पति पहले से बैठा हुआ था। इनसे मिलो, ये है मेरे पति जतिन, और जतिन ये है मेरे ऑफिस के साथी गौरव गोस्वामी। रूपा ने एक दूसरे का परिचय कराया। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, कहकर रूपा चाय बनाने चली गई और गौरव और जतिन बैठकर बातें करते रहे। कुछ देर बाद गौरव ने रूपा के घर से विदा ली। वापसी में वह सोच रहा था कि रूपा का पति कितना खुशकिस्मत है जो इतनी मॉडर्न और खूबसूरत बीवी मिली है, और एक मैं हूँ। ऑफिस से घर आओ तो भी मैडम पूजा पाठ में या सत्संग में बिजी होती हैं, रात में भी उसके ध्यान करने का समय होता है। मेरी भी कोई जिंदगी है। गौरव ने ऑफिस में भी लोगों को अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए सुना था कि कैसे उनकी पत्नियां उनके खाने पीने का ख्याल रखती हैं और खुद भी सजा संवर कर रुमानी मूड में रहती हैं। जब मर्द को घर से प्यार नहीं मिलता तब वह बाहर की दुनिया में प्यार तलाशता है। ऐसा ही हाल गौरव का हो गया था, और पिछले कुछ दिनों में रूपा ने जो उससे निकटता बढ़ाई थी, उससे तो गौरव को यही महसूस होने लगा था कि रूपा उससे प्यार करती है। पर भला वह क्यों मुझसे प्यार करने लगी? रूपा के पास तो खुद ही एक हैंडसम पति है, अपने आप से बात करता हुआ गौरव सोच रहा था। तो क्या हुआ? आजकल तो नाजायज संबंध बनाना आम बात है, और फिर रूपा भी तो मुझसे निकटता दिखाती है। अगर मेरे हाथ उसके नाजुक अंगों से छू भी जाए तो भी वह बुरा नहीं मानती है। ये प्यार ही तो है। अब मैं इस वैलेंटाइन डे पर रूपा से अपने प्यार का इजहार कर ही दूंगा, मन ही मन सोच रहा था गौरव। और जब वैलेंटाइन डे आया
तो एक प्यार भरा मैसेज टाइप करके गौरव ने रूपा के मोबाइल पर भेज दिया और रूपा के जवाब का इंतज़ार करने लगा। जवाब तो नहीं आया, उल्टा रूपा ज़रूर आई और सब ऑफिस वालों के सामने गौरव को खूब खरी खोटी सुनाई। मैं तो आपको शरीफ आदमी समझकर आपसे बात करने लगी थी। मुझे क्या पता था कि आप किसी और ताक में हैं। आज के बाद मेरी तरफ नज़र उठाकर भी मत देखिएगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। गुस्से में लाल होती हुई रूपा ने कहा। जब गौरव ने बहाना बनाया कि गलती से किसी दूसरे का मैसेज रूपा पर फॉरवर्ड हो गया था, तब जाकर बात शांत हुई थी। उसी ऑफिस में गौरव और रूपा का एक कॉमन दोस्त रहता था। जय नाम का वह इंसान भी कभी रूपा से प्यार किया करता था, पर रूपा की शादी हो जाने के बाद से उसका रूपा से अफेयर चलाने का कोई भी चांस खत्म हो गया था। रूपा को इस तरह से गौरव द्वारा मैसेज किया जाना जय को रास नहीं आया और उसने मन ही मन गौरव को सबक सिखाने की बात सोची। ऑफिस के बाद जय ने गौरव का हमराज बनना चाहा कि क्यों गौरव ने ऐसी हरकत की है, तो गौरव गुस्से से फट गया। अरे यार, किसी चीज़ की भी हद होती है। अब भूखा आदमी अगर खाना ढूंढने बाहर जाए तो भला इसमें क्या गलत है। मुझे घर में शारीरिक संतुष्टि ही नहीं मिलती, इसलिए मुझे लगा कि बाहर कहीं दाम आजमाना चाहिए। इसीलिए भावनाओं में बह गया मैं और उसे मैसेज कर बैठा। यार, मेरी पत्नी भी कुछ इसी तरह की थी, आए दिन नखरे किया करती थी, मैं भी परेशान हुआ। फिर मैंने इस समस्या का एक हल निकाल लिया। तिरछी मुस्कुराहट के साथ जय कह रहा था। हल निकाला? क्या बीवी ही बदल दी तूने क्या? गौरव ने पूछा। बीवी नहीं बदली, पर खुद को बदल लिया। जय ने मोबाइल पर एक फ़ोन नंबर दिखाते हुए कहा। ये एक मसाज सेंटर चलाने वाले दलाल का नंबर है। जब मुझे मज़ा करना होता है तब मैं इस नंबर पर फ़ोन लगाता हूँ और ये एक एस्कॉर्ट को एक तय जगह या होटल या कभी कभी कार में ही भेज देता है। एस्कॉर्ट यानी तू मुझे धंधे वाली के पास जाने को कह रहा है? अरे नहीं, आजकल बड़े घर की लड़कियां अपने मज़े और शौक के लिए एस्कॉर्ट का काम करती हैं। जय ने अपना चांद बघारा। शाम को जब थका हुआ गौरव घर आया तो निशा धार्मिक चैनल देख रही थी और जब गौरव ने उससे चाय बना लाने के लिए कहा तो वह बोली, अरे अभी थोड़ा रुक जाओ, देखते नहीं कि गुरुजी समस्त कष्ट निवारण यज्ञ का तरीका बता रहे हैं। ऐसा करो, तुम खुद ही बना लो और एक कप मुझे भी दे देना। चक मारकर गौरव बेडरूम में चला गया। रात हुई तो गौरव ने बढ़िया खुशबू वाला इत्र लगाया। दुकानदार ने दावा किया था कि इसे इस्तेमाल करेंगे तो औरत आपसे किसी बेल की तरह चिपकी रहेगी। गौरव ने निशा के होंठों को चूमना चाहा तो वह तुरंत ही पीछे हट गई और बोली, नहीं, मुझे तंग मत करो, कल मेरा व्रत है, इसलिए यह सब आज नहीं। और सुनो, परसों मैंने समस्त कष्ट निवारण यज्ञ का आयोजन किया है, जिसके लिए मैंने एक आचार्य जी से बात कर ली है। वे सुबह ही आ जाएंगे और 4-5 घंटे कार्यक्रम चलेगा। आप भी घर में ही रहना। निशा की बातें सुनकर गौरव को गुस्सा आ गया। नहीं, मैं तो घर में नहीं रुक पाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो, और अब जो मुझे करना है, और ये कहकर वह मुंह फेर कर सोने लगा। अगली सुबह ऑफिस में जैसे ही जय से मुलाकात हुई वैसे ही गौरव ने उससे कहा, भाई मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मुझे भी मसाज कराना पड़ेगा। जरा वह मसाज सेंटर वाला नंबर मुझे भी देना ना, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ। जय ने शरारती ढंग से देखते हुए गौरव को नंबर दिया और गौरव ने उस नंबर पर बात की। दलाल ने गौरव को बताया कि कल उसे ठीक 12 बजे एक मैसेज आएगा जिस पर पहुंचने का पता होगा और साथ ही एक अकाउंट नंबर भी लिखा होगा जिस पर उसे एडवांस पेमेंट करनी होगी, तभी मसाज की सुविधा मिल पाएगी। गौरव ने सारी बात मान ली और अगले दिन बेसब्री से 12 बजने का इंतजार करने लगा। उधर निशा ने भी समस्त कष्ट निवारण यज्ञ रखवाया था। सुबह होते ही वह उसी की तैयारी करने में बिजी हो गई, जबकि गौरव के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ठीक 12 बजे गौरव के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें एक अकाउंट नंबर था और एक होटल का नाम भी था, जहां पहुंचने पर उसे पहले से बुक एक कमरे में जाना था जहां उसे मसाज की सुविधा दी जानी थी। गौरव को होटल के कमरे तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई और वह बेसब्री से एस्कॉर्ट का इंतजार करने लगा। वह समय भी आ गया जब कमरे के अंदर एक लड़की आई। उसे देखकर गौरव के पसीने छूट गए। भला इतनी खूबसूरत लड़की भी ऐसा काम कर सकती है, पर मुझे क्या, मैंने भी तो पूरे 10,000 रुपये दिए हैं इसके लिए, अब तो मुझे वसूलना भर है। ऐसा सोचकर गौरव किसी भूखे भेड़िए की तरह उस लड़की पर टूट पड़ा। अभी मज़ा लेते हुए गौरव को कुछ ही समय हुआ था कि होटल के कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुल गया
और 2 आदमी अंदर घुस आए ना, जिनमें से एक के हाथ में मोबाइल था और वे लगातार गौरव और उस लड़की का वीडियो बनाने में लगा हुआ था। गौरव चौंक पड़ा था और वह लड़की अपने कपड़े पहनने लगी थी। तुमने ठीक पहचाना, इस मोबाइल में तुम्हारी पूरी फिल्म बन गई है। अब ये हम पर है कि इसे हम किस किस को दिखाएं। इंटरनेट पर डालें या तुम्हारे घर परिवार वालों को दे दें या तुम्हारे ऑफिस में इसे सबके मोबाइलों पर भेज दें। फैसला तुम्हारे हाथ में है। उनमें से एक आदमी बोला। अचानक से गौरव का माथा ठनका। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? गौरव चीखा। 2 लाख रुपए के लिए। नहीं तो ये वीडियो अभी वायरल कर दिया जाएगा। पैसे दो और ये वीडियो हम तुम्हारे सामने ही डिलीट कर देंगे। गौरव ने देखा कि कमरे में सिर्फ वे 2 आदमी ही खड़े थे। वह लड़की वहां से जा चुकी थी। गौरव को समझते देर नहीं लगी कि ये पूरा एक ही गैंग है और इन्हें बिना पैसे दिए इनसे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए उसने बिना देर किए पूरे 50,000 रुपए नेट बैंकिंग की मदद से उन दोनों द्वारा बताए गए अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कर दिए और बाकी के 1.5 लाख रुपए चेक काट दिया। उन दोनों आदमियों ने भी शराफत दिखाते हुए वह वीडियो गौरव के सामने ही डिलीट कर दिया। अपना पैसा लुटाकर भारी मन से घर लौटने लगा था गौरव। जब वह घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। कमरे में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और निशा एक कोने में सिर नीचे किए बैठी थी। गौरव ने निशा से पूछा तो पता चला कि जो साधु समस्त कष्ट निवारण यज्ञ कराने के लिए घर में आया था, उसने यज्ञ के बहाने घर में नशीला धुआं भर दिया, जिससे निशा बेहोश होने लगी और तब वह साधु घर में रखी हुई कीमती चीजें, नकदी और गहने लेकर चंपत हो गया। निशा रो रही थी। गौरव भी दुखी था और सोच रहा था कि अति हर चीज की बुरी होती है। निशा की पूजा की अति ने ही आज हम दोनों को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। पर भला अपने लुटने की बात गौरव निशा से कैसे कहता? सो दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। निशा ने इतना जरूर कहा कि आज के बाद वह किसी साधु को घर में नहीं घुसाएगी। उसकी आंखों पर तना हुआ अंधविश्वास का पर्दा हट रहा था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।